हाँ जी, मैंने बोटॉक्स कराया है। हाँ जी, मैंने फिलर्स कराए हैं। हाँ जी, मैंने ग्लूटाथान लगवाया है। इसको एडमिट करने में कोई हर्ज नहीं है और मुझे इस बात को एडमिट करने में कोई शर्म भी नहीं आती और ना ये बात मैंने आज तक छुपाई है आप लोगों से। मैं इसको एडमिट करती हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगी मैं एक दिन सो के उठी, मुझे मछली से एलर्जी हो गई तो मेरा रंग खुद ब खुद टू टोन लाइट हो गया। हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे यहाँ पे शहद की मक्खी ने काटा तो मेरे होंठ तब से बड़े हो गए हैं। नामुमकिन है। नाक खुद ब खुद सीधी नहीं हुई, ये कराई गई है। चिन की ये शक्ल जो है ये फिलर से हुई हुई है। इंस्टाग्राम पे, इनफैक्ट फेसबुक और यूट्यूब पे भी वो वीडियो लगी है, क्लाइंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। तो कोई बहुत सॉल्टी था, अभी की बात हो रही है, तो किसी ने कमेंट किया कि व्हाट अबाउट योर ग्लूटाथान एंड बोटॉक्स। मैंने कभी नहीं छुपाया कि मैंने ग्लूटाथान एंड बोटॉक्स कराया। मैं लाहौर के वन ऑफ द बेस्ट एस्थेटिक क्लिनिक्स में काम करती हूँ जिन्होंने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया और मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशंस अपनी आंखों से देखी हैं। तो क्या मेरा दिल नहीं करता होगा जब फेसबुक पे या स्नैक ऐप पे कमेंट, स्नैक ऐप अब बंद हो चुकी है बट एक होती थी एक जमाने में, जब उस पर कमेंट आता होता था बांदरी जैसी नासें या इस तरह, तो क्या मेरा दिल नहीं करता था मैं इसको फिक्स करा लूं? तो मैंने करा लिया। होंठों का मसला मुझे खुद से खुद ही था, मतलब मुझे उस पे किसी ने कमेंट नहीं किया या कुछ इस तरह, मुझे खुद ही पता था मेरा ऊपर वाला होंठ छोटा है और जब ऊपर फिलर डलता है तो नीचे फिलर डलता डलता है, ये भी मुझे पता था। मेरी बहन आमना की शादी थी, उससे पहले भी मैंने ग्लूटाथॉन, तो मैंने बहुत पहले जब होलिस्टिक केयर मैंने ज्वाइन किया मैं तब से उनका ग्लूटाथॉन लगवा रही थी एंड लास्ट मैंने लगवाया है आई बिलीव 2023 में लास्ट लगा है। उसके बाद से अभी तक मैंने ग्लूटाथॉन दोबारा नहीं लगवाया। बट जब मेरी बहन आमना की शादी हुई है दिसंबर में, तब मैंने ये सारा जो है वो रिफ्रेश कराने गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहिबा ने मुझे कहा आयशा तुम्हारी ना नाक ऐसे चौड़ी है तो यहाँ 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 बोटॉक्स होगा और बीच में फिलर होगा। जो फिलर है वो भी जरूरी है, नाक टेढ़ी थी, मुझे ये बात पता थी। तो यहाँ से मेरा बोटॉक्स किया उन्होंने एंड उन्होंने कहा कि आयशा स्किन लटक रही है, हमें फुल फेस का बोटॉक्स करना पड़ेगा। एंड मुझे पता है मेरी एज क्या है, मुझे पता है मेरी स्किन लटक रही है और अभी भी यहाँ पे 2 लाइंस आ रही हैं जो कि मैंने इस सैटरडे जाना है। जो भी मुझे हमारे क्लिनिक में फ्री डॉक्टर मिली मैंने उनका सर खाना है कि इन 2 लाइंस का मुझे कुछ करके दें। ये देखें, एक ये और एक ये, मुझे नहीं अच्छी लग रही भाई। खैर उन्होंने यहाँ से फेस लिफ्ट हुआ मेरा और ये जब हुआ ना उसके बाद मैं सीधा नीचे आके, हल्का हल्का खून निकल रहा था, मैं टिश्यू से वो साफ करी थी, मैंने कंसल्टेशन की पेशेंट की। मैंने ये नहीं किया कि मैं अब 2 दिन छुट्टी पे हूँ किसी को पता ना चले मैंने बोटॉक्स करा लिया, नहीं, मैं एडमिट करती हूँ मैंने कराया। और उसके साथ ही मैंने बगैर नम किए फिलर भी कराए क्योंकि मुझे शौक है। वैसे जब मैं डेंटिस्ट पे जाती हूँ तो इतनी सी वो सुई लगाए तो मेरी चीखें और रोना सारा क्लिनिक सुनता है, लेकिन चूंकि मुझे बोटॉक्स फिलर्स का शौक है तो उन्होंने फिलर बगैर नम किया एंड मैंने बड़ी खुशी से कराया। चिन का भी किया ताकि चिन की थोड़ी शक्ल निकले, बहन की शादी थी, करा लिया मैंने और अब मैं उसको मेंटेन करूंगी क्योंकि मुझे अपनी ये शक्ल अच्छी लग रही है, मुझे अपनी ये शक्ल पसंद आ रही है। मैंने ये ट्रीटमेंट्स क्यों कराए? पहली बात तो फिर वही, मैं लाहौर के वन ऑफ द बेस्ट एस्थेटिक क्लिनिक्स में काम करती हूँ जिनकी जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन देखती हूँ मेरा दिल करता है भाई मैं भी ट्रांसफॉर्म हूँ, मेरा दिल करता है मैं भी प्यारी लगूं, किसका दिल नहीं करता। दूसरी चीज, मैं अपना पैसा खुद कमाती हूँ। मैं ये घर चलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरे शौहर की जिम्मेदारी है। अभी रात के 4:20 हो रहे हैं और मैंने अभी लास्ट क्लाइंट देख के ये कमेंट पढ़ा है इंस्टा पे। तो अगर मैं 4:20 तक काम कर रही हूँ तो मैं अपनी जात के लिए काम कर रही हूँ, वो मेरा पैसा है, मैं उसका मैं जो मर्जी करूँ, मैं अपनी जात पे लगाती हूँ। जात में ये मुंह भी आता है तो मैंने उस पर लगा लिए पैसे। और ये नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पैसे लगाती हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले कुछ 4-5 घंटे मैं एक फार्मेसी पे गई हुई थी, मैंने वहां से अश्वगंधा खरीदा, मैंने वहां से बायोटिन खरीदा, मैंने वहां से विटामिन डी। ये नहीं है कि अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हुई हुई है और मुंह मैंने अपना पूरा यूं चिपटा किया हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी जात पे लगाती हूँ, उसमें मेरे कपड़े भी आ जाते हैं, उसमें मेरे बैग्स, आजकल मुझे बैग्स का शौक आया हुआ है, उसमें मेरे बैग्स आ जाते हैं, उसमें मेरे बोटॉक्स फिलर्स आते हैं, उसमें मैंने ये जो कैरेटिन कराया पिछले दिनों ये आ जाता है। मैं अपनी जात का पैसा कमा के जहां मर्जी लगाऊं। हाँ, मैं कभी जाहिद से ये नहीं कहूंगी मैंने लाखों का ग्लूटाथॉन लगवाना, जरा मुझे पैसे देना। मुझे पता है ये लग्जरी है और ये उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है और ये उनके साथ नाइंसाफी है कि मैं उनको कहूँ। जब मैं अपना कमा के अपने ऊपर लगा रही हूँ तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल किसी को एतराज होना चाहिए। नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी अपनी बहन स्किन की डॉक्टर है यार, वो ये सारा कुछ करती है, तो आपको क्या लगता है मैं उससे नहीं कराती हूँ?
चिराग तले अंधेरा तो कभी भी नहीं ना होता, तो ऑब्वियसली मैं उससे कराती हूँ, सारा कुछ कराती हूँ। और ये सारा कुछ सिर्फ आमना नहीं करती। एवरी सैटरडे जब भी मुझे क्लिनिक के दरमियान में टाइम मिलता है, पेशेंट्स के दरमियान में टाइम मिलता है, नीचे न्यूट्रिशन एंड फिजियो डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर डर्मा डिपार्टमेंट है होलिस्टिक में, मैं सीधा दौड़ लगाती हूँ और जाके जो डॉक्टर फ्री बैठा हो डर्मा डिपार्टमेंट में, मैं उसके सर खाने पहुंच जाती हूँ। पिछले हफ्ते मैं डॉक्टर अंबर के पास पहुंची हुई थी, डॉक्टर अंबर कीलोइड है यहाँ पे, इसको रिमूव कर दें। तो जो डॉक्टर मुझे मिलता है, डॉक्टर अंबर, डॉक्टर बरीरा, डॉक्टर कंवल, डॉक्टर आमना तो खैर मेरी बहन है, वो तो घर वाली बात है, जो डॉक्टर अवेलेबल होता है मैं जाके अपना जो ट्रीटमेंट, और इनफैक्ट मैं उन्हें कहती हूँ ये देखें कोई जरूरत तो नहीं है मुझे, प्लीज कोई है तो बता दे। क्योंकि एक तो ये कि मुझे शौक भी होता है, फिर वही बात कि मैंने और अपना पैसा कहाँ लगाना है, अपनी जात पे ही लगाना है ना, अपने मुंह पे ही लगाना है, और मैंने कहाँ लगाना है। जब भी मैं होलिस्टिक से, एक तो मैं ट्रीटमेंट ज्यादा होलिस्टिक से ही कराती हूँ, जब भी मैं होलिस्टिक से ट्रीटमेंट कराती हूँ, होलिस्टिक उसकी स्टोरी बनाता है। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या ये हम शेयर करके आपको टैग कर दें, आप रीपोस्ट कर देंगी? तो मैं कहती हूँ हाँ मैं रीपोस्ट कर दूंगी, आप मुझे टैग करें। हर फिलर बुटॉक्स की तो स्टोरी मैंने लगाई है, और ग्लूटाथॉन की भी आई रिमेम्बर 2023 2022 तक मैंने उसकी भी स्टोरीज लगाई हैं। इनफैक्ट मैंने एक रील लगाई हुई है इंस्टा पे जिसमें मैंने ग्लूटाथॉन इंजेक्शन लगाया हुआ और साथ में मैं बता रही हूँ कोई चीज। तो मैंने कभी छुपाया नहीं है। रमजान का जब डाइट प्लान लगा था ना, किसी ने उस पर कमेंट किया था, डॉक्टर आयशा हमें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएं, आपकी नाक सीधी हो गई है, आप योर लिप्स आर फुलर, कुछ इस तरह करके कमेंट था। और वो इतना अच्छा कमेंट था और मैं इतनी खुश हुई और मैंने उस कमेंट को बार बार पढ़ा, बड़ा दिल खुश हुआ। क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना, वो कहना बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिर कुछ लोग कहते हैं जी फिलर बुटॉक्स हराम है। इस पे क्योंकि ये एक मजहबी चीज है, जहां तक मेरा नॉलेज है एनीथिंग दैट इज नॉट परमानेंट इज नॉट हराम। लेकिन फिर भी इस पे मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकती, ये मेरी डोमेन में नहीं है, मौलवी बेहतर इस पे बता सकते हैं। बट द थिंग इज सिनर्स जजिंग सिनर्स फॉर सिनिंग डिफरेंटली। गुनाहगार दूसरे गुनाहगार को जज कर रहा है दूसरी तरह का गुनाह करने पे। आई मीन आप लोग मुझे मेरे गुनाह पे जरूर पॉइंट आउट करें, लेकिन उस पर मुझे ये कहना कि मैं काफिर हो गई हूँ या ये सारा कुछ कहना। पिछले दिनों मैंने एक शर्ट पहनी हुई थी और वो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट की थी भाई, वो मैंने पहन के, तो वो कोलेस्ट्रॉल की पता नहीं कौन सी वीडियो लगी है, उस पर किसी ने कहा नाउ यू आर नॉट नॉन मुस्लिम, आपने कपड़े अजीब से पहने हुए हैं। सो आप लोग भी गुनाह करते होंगे, आपको नहीं पता कि क्या चीज कोई क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। तो प्लीज इस चीज को आप गुनाह के साथ, इस पे अल्लाह ताला मुझे बेहतर देख लेंगे, अल्लाह ताला को इसका फैसला कर लेने देंगे, मैं मुस्लिम हूँ या काफिर हूँ। मैं नहीं फैसला कर सकती कि मैं कितनी गुनाहगार हूँ, और इसी तरह आप लोग भी नहीं फैसला कर सकते कि मैं कितनी गुनाहगार हूँ। प्लीज ये काम ना किया करें। जहां तक फिलर्स एंड बुटॉक्स की बात है, मैंने आपको पहले बताया कि जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं आपको सही इस पे कोई फतवा नहीं दे सकती, लेकिन जो मैंने सुना और जहां से मैंने पूछा है, जो चीज परमानेंट चेंज नहीं है वो हलाल है। और फिलर्स ये दोबारा कराने पड़ते हैं, एवरी 6 मंथ्स कराने पड़ते हैं, ऊपर वाला फिर होने वाला हुआ है। बुटॉक्स भी देखेंगे लाइनें पड़ने लग गई हैं, ये भी दोबारा कराना पड़ना है। सो ये परमानेंट चेंज नहीं है। बहरहाल अगेन ये मेरी डोमेन नहीं है, हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ, इस तरफ मत लेकर आए इस चीज को। जहां तक बात है कि मैंने कौन सी ट्रीटमेंट कराया, मैंने ग्लूटाथॉन लगवाया है, मैंने फेस पूरा बदलवाया है। आप भी किसी एस्थेटिक क्लिनिक में काम करें, मुझे कितने साल हो गए हैं होलिस्टिक में, 21, 22, 23, 24 और 25 चल रहा है यार। 5 सालों में अब बंदा इतना तो चेंज होगा ना। वो मैं पूरा दिन देखती हूँ, अब फलां बंदे की सर्जरी चल रही है, सर्जरी के बाद नाक की शक्ल ही बदल जाती है। फिर मैं देखती हूँ अब फलां बंदे का हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, फलां की हेयर। पूरा दिन मैंने ये सुनना और मैंने ये देखना होता है। फिर मैं जब पेशेंट आ रहा था, मैं ऐसे ऐसे करके देख रही हूँ तो कितना फर्क पड़ा है। फिर दिल करता है बंदे का, मतलब जब तक एस्थेटिक क्लिनिक में नहीं थे तब तक दिल नहीं करता था, अब एस्थेटिक क्लिनिक में अब दिल करता है, क्या करें। आज की वीडियो का पॉइंट ये है कि मैंने ओपनली एडमिट किया, और मैं हर दफा करती हूँ, तो प्लीज इस बात पे आके ये मत कहें कि अपने बुटॉक्स फिलर्स के बारे में बताएं, बता दिया सारा कुछ, 9-10 मिनट की वीडियो बना दी। होपफुली आप खुश हैं साहब।